अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करवाई थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 देन इवेल्युएट। कुछ उन्होंने पार्ट्स दिए, हमने उनको सॉल्व करना है। पार्ट सॉल्व करने से पहले जो हर पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए, पहले हम उसके सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमारे पास उन्होंने इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल, वो है हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है बी की वैल्यू आ जाएगी पी, और सी हमारे पास आ जाएगा कॉन्स्टेंट दैट इज क्यू। उसके बाद हम इस चैप्टर में सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पढ़ रहे थे। सो सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस फॉर्मूले का आ गया, बी की वैल्यू पी और ए हमारे पास आ गया 1 डेट इक्वल्स टू माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्यू और ए की वैल्यू है 1, सो डेट इज क्यू ओवर 1 डेट इक्वल्स टू क्यू। ये आ गई हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब हम यही वैल्यूज फॉर गिवन क्वेश्चंस में यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस पी के, और अल्फा बीटा हमारे पास इक्वल है क्यू के। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको करने के लिए क्या करेंगे, एज we know that अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो इस चीज़ को हम एक साइड पर रहने देंगे, इसके साथ जो टर्म हमारे पास है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल के। हम इसको कैसे लिखेंगे, इम्प्लॉयज लगा के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रह गया हमारे पास सेपरेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2 अल्फा बीटा जब स्क्वायर वाले टर्म के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने इसको अरेंज कर लिया क्योंकि हमने किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सो इस चीज़ को हमने सेपरेट कर लिया और बाकी दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जो हमने ऊपर निकाली है, माइनस पी। सो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू। यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब देखिए ज़रा इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। इसमें अल्फा क्यूब है, इसमें अल्फा, मीन्स कि हम एक अल्फा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो चीज़ कॉमन लेनी है जो दोनों वैल्यू से हम एक जैसे कॉमन ले सकें। अगर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब नहीं है। इसी तरह यहाँ पे बीटा की पावर 1 है बट यहाँ पे बीटा की पावर 3 है। सो हम एक बीटा इसमें से कॉमन ले सकते हैं। पहले हमने इस चीज़ को कॉमन ले लेना है कि जो हम दोनों टर्म्स में से ईजिली कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लिया अल्फा बीटा। उसके बाद अंदर हमारे पास कौन से वैल्यूज रह जाएंगी, यहाँ से एक अल्फा कॉमन लिया है तो अल्फा की पावर 2 रह जाएगी। बीटा कॉमन ले लिया है सो बीटा यहाँ नहीं आएगा, प्लस यहाँ से हमने अल्फा कॉमन ले लिया है और एक बीटा कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला बनाया था तो वो हम यूज कर लेंगे। कैसे बनाया था कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो यहाँ से हमारे पास आया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से हमने ये चीज़ ले ली थी बाहर एक साइड पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको लिख लिया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो ये चीज़ अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये यूज कर लिया। अब हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे।
फॉर्मूला से हमने जो वैल्यूज निकाले थे अब हम वो यूज करेंगे। अल्फा बीटा की जगह हमने क्या लिखना है, क्यू, एंड अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया था माइनस पी, सॉरी पी आएगा यहाँ पे, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, अगेन अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू, देन क्यू, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यही हमारे पास इस सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कि अगर हमारे पास आ जाए 1/3 प्लस 2/, या हम कर लेते हैं 5। अब यहाँ पे ये नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो पहले हम क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम सेम करते हैं। जैसे इसका एलसीएम आएगा 15, तो 15 हमें यहाँ भी बनाना है और यहाँ भी बनाना है, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी 15 बनाने के लिए 5 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ हमारे पास 15 होना चाहिए, सो नीचे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे पास जब एलसीएम सेम हो जाएगा देन हम ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर लेंगे। सो यही काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो नीचे वाली टर्म्स हैं हम देखेंगे कि इनका एलसीएम सेम कर लें। एलसीएम सेम करने के बाद हम ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर लेंगे और नीचे वाले टर्म को एक दफ़ा लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लेंगे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब आप देखें, यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ हमें क्या चाहिए, ये वाली टर्म अल्फा चाहिए और इसके साथ हमें बीटा चाहिए। सो जब दोनों के साथ अल्फा बीटा आ जाएगा सो हम फिर हमारा एलसीएम सेम हो जाएगा और ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर सकेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर भी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ हमें बीटा चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू को बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को भी बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रही है, मतलब हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा। मुझे दोनों वैल्यूज के नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो अल्फा बीटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ अल्फा बीटा करने के लिए अल्फा के साथ मल्टीप्लाई भी नीचे करूँगी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी, मीन्स मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी इस टर्म के साथ। इसी तरह यहाँ मुझे बीटा चाहिए, सो इस पूरी टर्म के साथ बीटा को मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, वो काम कर लिया। अब अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर आ जाएगा और अल्फा बीटा आ जाएगा, वो लिखेंगे हम। ये हमने लिख लिया। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर सेम है, सो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू को एक ही दफ़ा लिख लेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/, अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जो हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में फॉर्मूला यूज़ किया वो यूज़ करेंगे, डैट इज़ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये फार्मूला आपने ये वाला यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, सो वही रिप्लेसमेंट हम मैंने यहाँ पे की है। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पी का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा हमारे पास क्यू, और नीचे भी हमारे पास अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। देन यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया उसी तरह है, वहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई थी वो वाली एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाली, और यहाँ पे उन्होंने हमें डिजिट से दिए साथ, हमारे पास काउंटिंग आ गई है। तो क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज सेम उसी तरह निकालेंगे। हमारे पास 4 है, बी इक्वल्स टू 5 एंड सी इक्वल्स टू 6। देन सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यूज करके 6/4 इसका अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद अब हम फर्स्ट पार्ट से इसको स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा।
अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में बताया कि हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस में इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें हमारा इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। सो मुझे डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। तो क्या करूँगी, इस पूरी वैल्यू को यहाँ बीटा लेके आने के लिए क्या करूँगी, इस वैल्यू के साथ बीटा को मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। यह आएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, बीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। इसी तरह मुझे यहाँ भी अल्फा चाहिए, तो बीटा तो है बट अल्फा चाहिए। सो ऊपर वाली वैल्यू के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा ओवर अल्फा बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ना, बीटा प्लस अल्फा लिख लो या अल्फा प्लस बीटा लिख लो, एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6/4। अब अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 5/4 मल्टीप्लाई 4/6, ऐसी है ना। ये 5/4 एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई जब डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 4/6। सो 4 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, 5/6। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्यों, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर ए की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो हम उसको लिख सकते हैं कि दोनों की पावर सेम है, सो दोनों को a की पावर में लिख दें। या अगर हमारे पास आ जाए a b की पावर n आ जाए तो हम उसको लिख सकते हैं कि a की पावर n और b की पावर n। सेपरेट हो तो इकट्ठी लिख सकते हैं और अगर इकट्ठी हो तो सेपरेट भी लिख सकते हैं। सो यही रूल यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसकी पावर भी 2 थी, इसकी पावर भी 2 थी, सो मैंने दोनों की पावर को बाहर कॉमन ले लिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6/4, वो यूज़ करी और बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। देन 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4 कट कर लेंगे इसको, डैट इक्वल्स थ्रू 3/2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 9 के, 3 3 द 9 और 2 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 4 के। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा बीटा का स्क्वायर। सो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको ऐसे लिख लेंगे, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्या करेंगे, अगेन इसका भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा बट यहाँ हमारे पास है अल्फा बीटा का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो मुझे यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए और यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को बीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन जाएगा। एक बीटा ये और एक बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, सो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ मुझे अल्फा स्क्वायर चाहिए, सो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों टर्म्स अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे हमने सेकंड पार्ट किया, मैंने उसका स्क्वायर कॉमन ले लिया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू यूज करेंगे, डेट इज 5/4 और ये आ जाएगा हमारे पास 6/4 का स्क्वायर। देन 5/4 एज इट इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ओवर 6 का होल स्क्वायर। मैंने बोला था आपको अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो हम उसको इस तरह लिखेंगे। देन 5/4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 ओवर 36, 4 4 तो 16। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, डेट इक्वल्स टू 20 ओवर 36। देन अगेन इसको 2 पे कट कर लें तो क्या आएगा, 2 18 एंड 2 10, देन 2 9 एंड 2 5, डेट इक्वल्स टू 5/9। जी हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट।
जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर ऑफ बी ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसका एज इट इज लिख लेंगे, बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। अगेन हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। यहाँ हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है अल्फा बीटा, सो यहाँ भी मुझे अल्फा बीटा चाहिए, यहाँ भी अल्फा बीटा चाहिए। यहाँ बीटा है बट अल्फा नहीं है, सो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगी अल्फा की पावर 3 और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। मैंने पिछले सारे क्वेश्चंस में आपको बताया कि हम कैसे करे थे, इसी वजह से यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ और डायरेक्ट लिख रही हूँ। यहाँ भी मुझे अल्फा बीटा चाहिए, सो यहाँ अल्फा है बट बीटा नहीं है, सो बीटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर बीटा की पावर 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इकट्ठा लिख लेंगे और अल्फा बीटा को नीचे एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पे अब हम इसका क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यूब का फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, मतलब क्यूब आ जाएगा इसका, जैसे हमने ए प्लस बी की क्यूब पढ़ा था फार्मूला, वो हमने ए और बी वेरिएबल्स में पढ़ा था, ये हमने इसको उसी को कन्वर्ट कर लिया अल्फा बीटा में। सो इसका फार्मूला हमारे पास कैसे ओपन होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 फार्मूले का अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। तो क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सेपरेट कर लेंगे और इस टर्म के साथ ये जो टर्म 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा है, इसको जब इस साइड पे लेके आएंगे तो डेट इक्वल्स टू माइनस, सो माइनस की इक्वल आ जाएगी। तो क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक साइड पे रहने दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, क्योंकि जब ये प्लस की वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, सो माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसको, इस फॉर्मूले को हम इस टर्म की जगह यूज़ करेंगे जो हमारे पास थी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4 की पावर 3 आ जाएगी माइनस 3 फार्मूले का, अल्फा बीटा है हमारे पास 6/4, अल्फा प्लस बीटा अगेन हमारे पास है 5/4। अब हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6/4। 5/4 ऊपर वाली सारी टर्म्स को अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 125/64 माइनस, अगर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें दैट इज़ 90 डिवाइडेड बाय 4 को 4 के साथ करेंगे तो 16, और डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है तो हम इसको लिख लेंगे 4/6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 का क्यूब लिया 125, 4 का क्यूब लिया 64 माइनस 6 5 दा 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 90, देन 4 4 दा 16, और बटे के नीचे अगेन बटे वाली वैल्यू थी, सो लास्ट वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। वैसे हमने इसको लिख लिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अगेन जब हम एलसीएम सेम करेंगे, यहाँ हमारे पास 64 है, मुझे यहाँ भी 64 चाहिए क्योंकि फिर ही हम इसको माइनस करेंगे ना, तो क्या करेंगे 125/64। अब 16 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 64 बनेगा, सो उस 4 को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, सेम उसी मेथड से। सो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 125/64 माइनस 90 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेट इक्वल्स टू 360/64 मल्टीप्लाई 4/6 एज इट इज़। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म्स को हम सिंपली माइनस कर लेंगे और नीचे वाले टर्म को एक दफ़ा लिख लेंगे और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 4/6। अगर ब्रैकेट लगा रहे हैं ना तो फिर मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करें, ब्रैकेट का भी यही मतलब है कि ये दोनों आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो यहाँ से जब मैं माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा 235/64 मल्टीप्लाई 4/6। अब मैंने ब्रैकेट नहीं यूज़ की, सो मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लिया। यहाँ से जब मैं 4 कट करूँगी देन 4 1 द 4 एंड 4 6 द 24, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। कट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -235/96। 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इक्वल्स टू 96। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास है एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0 वेयर एल डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अगेन वही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, बस इन तीनों क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, सिर्फ इक्वेशन चेंज हो रही है हमारी। फर्स्ट में सिर्फ एक्स स्क्वेयर और हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू था। सेकेंड में हमारे पास डिजिट्स आ गए थे। थर्ड में अगेन हमारे पास वेरिएबल्स आ गए हैं, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0। सिर्फ इक्वेशन चेंज है, हमारे पास मेथड वही है, पार्ट्स चेंज कर दिए हैं। सेम उसी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और वो मेथड बहुत इजी है। सबसे पहले हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए और बी और सी के वैल्यूज़ निकालेंगे, डेट इज़ एल एम एंड एन। देन सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एम ओवर एल। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फा बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेट इज सी ओवर ए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन ओवर एन। अब उन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दिए, हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके उन पार्ट्स को सॉल्व करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। देन क्या करेंगे, इसमें से वो चीज़ हम कॉमन ले लें जो दोनों में एक जैसी है। जैसे अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा क्यूब कॉमन ले लूँ, बट यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज़ को देखा जाए अल्फ़ा की, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ अल्फ़ा क्यूब है, मीन्स हम छोटी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, डेट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ अल्फ़ा, और यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ जाएगी। इसी तरह इन दोनों में से बीटा की वैल्यूज़ देखिए तो हम बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे से जब हमने अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ा एक वैल्यू रह जाएगी क्योंकि दो हमने कॉमन ले लिए और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से हमने अल्फ़ा स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर कॉमन लिया है, सो एक बीटा की वैल्यू रह जाएगी। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको बताया कि अगर हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इस तरह लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और इसके बाद हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अगेन अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग पे निकालनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी एन ओवर एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस एम ओवर एन। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर एल का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस एम ओवर एल। अगेन दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा माइनस एम एन का स्क्वायर और एल की क्यूब आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अगेन उसी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो यहाँ अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर नहीं है। सो बीटा स्क्वायर लेके आने के लिए मैं क्या करूँगी, बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। इसी तरह यहाँ मुझे अल्फा स्क्वायर चाहिए, सो अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। हमने इसको खुद जनरेट किया था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर से। वो क्या था हमारे पास, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख रही हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये चीज़ यूज़ की है कि अगर सेपरेट स्क्वायर हो तो हम दोनों को इकट्ठा स्क्वायर दे सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ यूज़। वैल्यूज़ हमारे पास क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा है हमारे पास एन ओवर एल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा है हमारे पास एन ओवर एल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, देन एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n ओवर एल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड हो तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस 2n ओवर एल
ऐसे लिख लेंगे। और ये जो टर्म है जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी और एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ये आ जाएगी हमारे पास एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए कि यहाँ हमारे पास एल स्क्वायर है बट यहाँ हमारे पास एल, यहाँ अगेन हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। सो यहाँ भी एल स्क्वायर बनाने के लिए ये वाली टर्म तो मैं वैसे ही लिखी रहने दूंगी, बट यहाँ भी एल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एल के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करूँगी और नीचे डिवाइड भी जब करूँगी तो वो एल स्क्वायर आ जाएगा। और ये साथ वाली टर्म हमारे पास सेम एज इट इज़ ऐसी आ जाएगी। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अब ऊपर वाली टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे और नीचे वाली टर्म को एक ही दफ़ा लिख लेंगे एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। दोनों वैल्यूज दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो एल स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर एन स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवा दिया। बहुत इजी क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।